हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और इनका दिल टूटा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है ये थर्ड पार्टी इन पर किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है गाइस, ताकि जो फैसला उन्होंने लिया है थर्ड पार्टी के साथ रहने का, वो ऐसा है कि बेकार ना जाए। जो उनका फैसला था थर्ड पार्टी का साथ निभाने का, वो ऐसा ही बना रहे और आगे भी दोनों साथ आगे बढ़े फ्यूचर में भी। ये सब आपके पर्सन सोच कर ही बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। जब भी रिश्ते में कोई परेशानी आ रही थी तो अपनी तरफ से ही पहल करते, सुलझाते उस चीज़ को। थर्ड पार्टी का सहयोग तो नहीं मिला है आपके पर्सन को, आपके पर्सन ही करते रहे हैं, इस रिश्ते को संभालते रहे हैं। अभी इनके रिश्ते का ऐसा हाल है गाइस कि जो वहाँ पर ऐसा है, शुरुआत में जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था, और एक दूसरे के लिए दोनों बहुत कुछ कर रहे थे, एक दूसरे को दोनों संभाल भी रहे थे, एक दूसरे को दोनों समझ रहे थे, प्यार दे रहे थे, साथ दे रहे थे एक दूसरे का। अभी ऐसा वहाँ पर नहीं दिखाई देता, और पहले की तरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपके पार्टनर की बात करें, थर्ड पार्टी की बात मैं नहीं कह रही, मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। वो देखिए, प्रयास आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा किया है, रिश्ते को संभाला भी है, और यहाँ पर अब ऐसा है कि वो भी सोचते हैं कि अब वो थक चुके हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, और इस रिश्ते से वो निकल जाना चाहते हैं। अभी इतने ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी की वजह से। और ऐसा भी रहा है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली थर्ड पार्टी पर डिपेंड हो गए थे, या फिर थर्ड पार्टी फाइनेंशियली आपके पर्सन पर डिपेंड हो गई थी। और अब ऐसा है गाइस कि जो भी फैसला आपके पर्सन ने लिया पास्ट में, उसकी वजह से ये अब पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, जैसा कि आपके पर्सन ने आपके साथ किया कि आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, और आपको वो समझ ही नहीं पाए, और ऐसा है कि आपको धोखा भी दिया, ये भी हो सकता है, आपका साथ छोड़ दिया, ये तो हुआ ही है। तो यहाँ पर देखिए, जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया वैसा कुछ ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब उनके साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी उनके साथ भी वैसा ही कर रही है। और अब ये इंसान ऐसा है कि जो पास्ट में फ़ैसला लिए थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने का, उसी की वजह से अब ऐसा है कि पछता भी रहे हैं। अब ऐसा है कि समझ पा रहे हैं कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। जो जो इन्होंने किया है पास्ट में आपके साथ, वही सब कुछ अब इनके साथ भी हो रहा है। और थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी आ गया है, ऐसा भी दिखाई देता है कुछ कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा ही है। वो कोई उनके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा कह दीजिए कि कोई उनके फैमिली मेम्बर वगैरह हैं, उनके फ्रेंड वगैरह हैं, जिनकी बातों में वो आकर, ऐसा है कि जिनकी बातों में वो आती है, उनके हिसाब से वो चलती है, जिसकी वजह से भी इनके बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में जो परेशानी आई है, इसकी वजह उनकी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई आया है, वो इंसान हो सकता है। उसकी वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है उस तीसरे इंसान की वजह से। थर्ड पार्टी का हाल ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन से बातें छुपाती है, झूठ भी बोलती है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये दोनों अगर साथ रहते हैं तो यहाँ पर इनकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। और अगर दूर रहते हैं, मैरिड भी नहीं है एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप में ही हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे को इन्होंने ब्लॉक करके भी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई नहीं देती। और आपके पर्सन ने शुरुआत में तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उनका साथ दिया है, पर अभी आपके पर्सन की तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि अब वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनको समय नहीं दे रहे हैं। और पास्ट में ऐसा था, उनके बिना कुछ कहे ही उनकी ज़रूरत को इंसान पूरा कर रहे थे। अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके पर्सन की तरफ से ही ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साथ जुड़ी है गाइस, वो अपने स्वार्थ की वजह से जुड़ी है।
उसने अपना फ़ायदा देखा है आपके पर्सन के साथ, तभी वो उनके साथ जुड़ी हुई है। हो सकता है आपके जो पर्सन है ये गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर इनका बिजनेस है और इनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो ये देखकर भी थर्ड पार्टी इनके साथ जुड़ी और आपके पर्सन का सोसाइटी में नाम भी है। तो ये सब देखकर ये इनके साथ जुड़ी हुई है और पास में जुड़ी भी और अभी तक जुड़ी हुई है। और ये इनसे अलग होने के बारे में तो अभी नहीं सोच रही है। अभी इसका यही है कि अपना फ़ायदा ये देख रही है, उसको पता है आपके पर्सन के साथ रहने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी से अब बाहर निकलना है और थर्ड पार्टी का साथ अब उनको नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी का इंटेंशन प्यार नहीं है, वो पैसा है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो यहाँ परिवार की वजह से ये रिश्ता हुआ है, ये भी हो सकता है। अरेंज मैरिज यहाँ पर दिखाई देती है, तो ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो परिवार की वजह से भी, समाज के डर से भी ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर भी वही है, जो थर्ड पार्टी है अपना फ़ायदा ज़्यादा देखती है और परिवार, समाज, इनके डर की वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो सोचकर आपके पर्सन की तरफ बढ़ी थी गाइस, अब उसको वहाँ पर वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी मर्ज़ी के हिसाब से वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों ही इमोशंस, फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को स्पाई भी करते हैं। और आपके पर्सन ने तो रिश्ते को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। और थर्ड पार्टी चाहे जितनी भी कोशिश कर लेगा इस अपनी तरफ से, क्योंकि वो अभी तो आपके पर्सन को छोड़ने के मूड में है नहीं, लेकिन वो चाहे जितना भी प्रयास करे वो कुछ नहीं कर पाएगी। इनका रिश्ता टूटना ही है, क्योंकि आपके पर्सन ने तो वैसे भी मन बना लिया है वहाँ से निकलने का और थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन रिश्ते को अगर वो चाहे भी तो नहीं संभाल सकती अब। और आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया गाइस, उसकी वजह से अब वो भी दुखी हैं। देखिए, हो सकता है फैमिली के दबाव में आकर इन्होंने किसी और से शादी कर ली, आपका साथ छोड़ा, या आपका और आपके पर्सन का रिश्ता उनकी फैमिली को पसंद नहीं था, परिवार वालों का यहाँ पर की दखल अंदाजी हो सकती है, या किसी भी वजह से आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी को तो चुना है। तो यहाँ पर अब वो इंसान दुखी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपसे अब बातचीत भी नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, और हो सकता है लंबे समय से इन्होंने आपको देखा भी नहीं और बात तो आपकी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फैसला इन्होंने लिया आपको छोड़ने का, अब उसके लिए ये इंसान दुखी भी है। और इनको ये बात समझ में आ गई गाइस कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है। तो ये समझ रहे हैं कि जैसा इन्होंने किया है वैसा इनके साथ भी हो रहा है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि अब जो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है वो तो इनका चल नहीं पाएगा, ये रिश्ता ख़त्म होगा। इस बात को ये समझ चुके हैं और इसीलिए अब ऐसा है कि ये इंसान खुद पर ध्यान दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ अब इनका ध्यान नहीं है। और आगे की बात करें गाइस तो ऐसा है, ये इंसान थर्ड पार्टी से तो खैर निकल ही रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यह इंसान पास्ट में जो इनसे गलती हुई, आपका साथ छोड़ा, उसके लिए तो पछताते ही हैं और इनको लगता है कि अब इनको अपनी गलती सुधारना चाहिए, क्योंकि आपके साथ अगर गलत किए हैं तो गलत इनके साथ भी हुआ है। तो अब ये समझ चुके हैं कि कर्मा तो मिलना ही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ रहकर थर्ड पार्टी का रवैया भी ये देख लिए, शुरुआत में जो अच्छी बनकर दिखाई वो कैसी है अब इनको समझ में आ गया। तो अब इनको लगता है कि आप तो इनके साथ हमेशा से लॉयल रहे हैं, आप वो इंसान रहे हैं जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है सुख में दुख में। तो अब इनको लगता है कि अगर आपके साथ इन्होंने गलत किया तो ये अब गलती अपनी सुधार लें तो अच्छा है। तो ऐसा है कि आपके साथ तो इनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और आपको भी इनका साथ मिल जाएगा, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हैं। ये इस बात को समझ पाते हैं कि आप इनके अलावा किसी के बारे में कभी नहीं सोचे हैं और हो सकता है आज भी अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो आप इनको अपनी लाइफ में आने का मौका देंगे। ये सब सोचकर ये इंसान चाह रहे हैं कि आपसे बात करें और ये जानना चाहते हैं आपके दिल की बात कि आप अब इनसे प्यार करते हैं या आपकी लाइफ में कोई और आ गया क्या। तो ये सब भी आपसे जानना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं,
जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये अब सोचते हैं कि ये आपसे बात कर लें, जो नो कांटेक्ट है इसको ख़त्म करें और ये खुद ही पहल कर लें, ये आपका इंतज़ार ना करें, ये खुद पहल करें और आपसे बात करके सारी बातें क्लियर कर लें कि अब आप क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, लेकिन यहाँ पर फैसला आपको लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहेंगे वही होगा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मर्ज़ी नहीं हुई इस इंसान के साथ रिश्ते में आगे जाने की तो भी आपको जाना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब फैसला आपको लेना है और जो आप फैसला लेंगे वो आपके पर्सन को मंजूर है। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल गया है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।